आप सभी कृष्ण प्रेमी भक्तों का श्री कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितां येन पार्श्वमे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पात्सदेश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधा बाकी बिहारी राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं तदान्तिं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी कथा में पधारे हुए भक्तों का, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जय श्री राधे, हरि हरि बोल। एक बार मैसेज के थ्रू बता दीजिए कि आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही है। श्री राधे जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम, धन्यवाद आप सभी भक्तों का पुनः एक और बार श्री कृष्ण कथा में स्वागत करते हैं। श्री राधे। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी कृष्ण प्रेमी भक्तों को हमारे श्री राम चंद्र के परम लाडले, परम प्यारे भक्त श्री हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव की कोटि कोटि मंगल बधाई हो। हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी महाराज का हाथ हम सभी के ऊपर हमेशा बना रहे, ताकि श्री रामचंद्र के प्रति जो भक्ति है, सनातन धर्म के प्रति जो समर्पण है, वो हनुमान जी महाराज की कृपा से हमेशा हमारा बना रहे। कभी वो टूटे ना, कभी वो छूटे ना। हनुमान जी के चरणों में बस यही प्रार्थना है। आज का दिन भी बड़ा पवित्र है, हनुमान जी का जन्म उत्सव है प्यारे। और आज भक्त के जन्म उत्सव पर हम भगवान की कुछ अद्भुत महिमा का श्रवणम करेंगे। तो आइए, वैसे आप सभी हनुमान जी के विषय में आप सभी को भली भांति ज्ञात है। पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को पता है कि हनुमान जी के हृदय में केवल और केवल सिया रामचंद्र विराजमान है और कोई नहीं। प्रभु श्री राम और माता जानकी के सिवा हमारे हनुमान जी के हृदय में कोई विराजमान हो ही नहीं सकता। वो सदा सर्वदा से राम 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 इस नाम का उच्चारण करते हैं। हनुमान जी के विषय में हम जितना कहें उतना कम है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हनुमान जी की महिमा जानता है। पर फिर भी आज उनका जन्म उत्सव है, आज हनुमान जी का आविर्भाव है, आज ही के दिन इस धराधाम पे प्रकट हुए। तो आज हनुमान जी के लिए छोटी सी एक महिमा बताना चाहूंगी। एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण भजन करते हुए भगवान के पास पहुंचे, प्रभु के पास, कृष्ण के पास। तो जैसे ठाकुर जी के पास पहुंचे, तो ठाकुर जी के पास पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण के पास एक किताब पड़ी हुई थी, एक बुक पड़ी हुई थी। वो बुक पड़ी हुई थी कि भगवान के ऐसे कौन से भक्त हैं जो भगवान का नाम हमेशा जप करते रहते हैं। उसकी किताब पड़ी हुई थी, कि वो लिस्ट पड़ी हुई थी ऐसे भक्तों की जो भक्त नित्य निरंतर नॉन स्टॉप भगवान का भजन करते रहते हैं। तो देवर्षि नारद जब भगवान से मिलने गए गौलोक धाम, तो भगवान के पास जब वो पुस्तक पड़ी हुई देखी, जब किताब पड़ी हुई देखी, तो हनुमान जी महाराज प्रभु को प्रणाम करते हुए, किताब का टाइटल था, वो टाइटल लिखा हुआ था कि उन भक्तों के नाम है जो भक्त हमेशा एवरीडे नॉन स्टॉप भगवान का भजन करते हैं। जैसे देवर्षि नारद ने वो पुस्तक खोली, तो खोलते ही देखा कि उन भक्तों की लिस्ट में पहला नाम देवर्षि नारद का था। अर्थात क्या कि देवर्षि नारद नित्य निरंतर भगवान का भजन करते हैं। आप सभी को पता है, हमेशा देवर्षि नारद नारायण नारायण नाम का भजन करते हैं। देवर्षि नारद इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, खुश होते होते देवर्षि नारद पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगे, हर एक के पास गए। कहा क्या बात है, हम तो प्रभु की किताब में पहले पहले नंबर पर हैं। हम प्रभु की किताब के लिस्ट में पहले पहले नंबर पर, मेरा नाम देवर्षि नारद, जय हो जय हो। हर जगह आनंद से कूदी लगाते हुए देवर्षि नारद बड़े आनंद से भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा करते करते देवर्षि नारद पहुंचे हनुमान जी महाराज के पास, हमारे पवन पुत्र के पास। जैसे हनुमान जी महाराज के पास पहुंचे, हनुमान जी महाराज तो एक ही नाम रट रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
तो देवर्षि नारद ने हनुमान जी से कहा, आप तो सारा दिन राम नाम का भजन करते हो, पर आपको पता है भगवान की किताब में, भगवान की बुक की लिस्ट में सबसे पहला किसका नाम है? मेरा। आप तो नाम जप करते हो, आप भी पूरा पूरा दिन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, आप भी सारा दिन यही नाम जप करते हो। पर आपको पता है, आपका तो नाम मैंने देखा नहीं, लिस्ट में सबसे पहला नाम मेरा था। जैसे देवर्षि नारद ने हनुमान जी को ये कहा, तो हनुमान जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि प्रभु की नजरों में आप हैं, जय हो। तो देवर्षि नारद को उस समय थोड़ा सा अहंकार मन में जागृत हो गया कि प्रभु की लिस्ट में, प्रभु के सामने हमारा नाम है। तो ऐसे करते हुए, पर हनुमान जी ने उसके बाद भी कुछ नहीं कहा, देवर्षि नारद को प्रणाम किया और देवर्षि नारद की महिमा बढ़ाई। कहा, वाह वाह देवर्षि नारद, आप धन्य हैं कि आप भगवान की किताब में, आप भगवान की बुक में, उनकी पुस्तक में सबसे पहला आपका नाम है। तो बस ये कहने के बाद देवर्षि नारद को जो वो अंदर हल्का सा अहंकार आ गया था, उसमें वो पूरा भ्रमण करते हुए भगवान के पास फिर से गए, ठाकुर जी के पास फिर से गए गोलोक धाम, क्योंकि उन्होंने बोला जाके भगवान को जरा फिर से देख कर आओ। जब फिर से गोलोक धाम गए तो वहां पे एक नहीं दो किताब पड़ी थी। एक किताब तो वो थी, वो भक्तों की थी जो भक्त हमेशा भगवान को याद करते हैं। और दूसरी किताब देखी, दूसरी पुस्तक, और दूसरी पुस्तक का टाइटल क्या था कि इसमें वो भक्त हैं जिनको भगवान याद करते हैं। पहली किताब वो थी जो भक्त भगवान को याद करते हैं, और दूसरी किताब वो थी भगवान भगवान जिन भक्त को याद करते हैं। जैसे देवर्षि नारद ने दूसरी किताब खोली, दूसरी पुस्तक खोली, उसमें पहला नाम था हनुमान जी महाराज का। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो। तो जैसे हनुमान जी का नाम देखा देवर्षि नारद ने, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, भागे भागे हनुमान जी के पास गए, चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज ने कहा, आप क्यों मुझे प्रणाम कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया? देवर्षि नारद ने कहा, मैं तो प्रभु के उस किताब में हूं जिस किताब में मैं प्रभु को याद करता हूं, पर आप तो प्रभु के उस किताब में हो जिसमें प्रभु आपको याद करते हैं, आप उस लिस्ट में नंबर 1 हो हनुमान जी महाराज। उस समय हनुमान जी तो प्रणाम करने लगे, हनुमान जी उसमें भी अपना कुछ नहीं देख रहे, उसमें भी कह रहे ये तो मेरी प्रभु की कृपा है, ये तो मेरी प्रभु की दया है कि मुझ जैसे व्यक्ति पर भी प्रभु ने अपनी कृपा की है। तो ऐसे हैं हमारे और आपके पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र के अति लाडले, अति प्यारे। तो हनुमान जी महाराज की महिमा जितनी कहें उतनी कम, पर ये छोटी सी बात सुनकर हम आगे कथा में बढ़ते हैं कि हनुमान जी महाराज श्री राम के भक्त, उन भक्तों में से हैं जिनका श्री राम हमेशा चिंतन करते हैं। हनुमान जी महाराज ने द्वापर युग में, त्रेता युग में, यहाँ तक कि कली युग में हमेशा सदा सर्वदा प्रभु का साथ दिया। आज भी पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान है, चिरंजीवी है, कोई नहीं, क्योंकि शास्त्रों में बता दिया है हनुमान जी महाराज इस धराधाम को, इस धरती को छोड़कर कभी भी गए ही नहीं है। आज भी हनुमान जी महाराज का निवास स्थान है, कहाँ पर? जहां पर श्री राम नाम की कथा होती है, जहां पर श्री हरि नाम की कथा होती है, जहां पर श्री कृष्ण नाम की कथा होती है, वहां पे हनुमान जी महाराज आके विराजमान हो जाते हैं। तो आइए हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए आगे की कथा में हम सब बढ़ते हैं। आज हम श्रवणम करने वाले हैं भागवत महापुराण के विषय में। मैंने आप सभी भक्तों को बताया था, कल हमने कथा में श्रवणम किया था, आज मैं बताने वाली हूँ आप सभी भक्तों को कुछ प्रश्न और पितामह भीष्म की बात, कि किस प्रकार पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की महिमा करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो आइए हम सब सुनने का, श्रवण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रश्न, मैंने जैसे कल बताया था, और मैं प्रार्थना करती हूँ आप भी कृपा करके इन प्रश्न को याद करने का प्रयास करिए, ठीक है? तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण के जो प्रश्न है, वो ये प्रश्न किसने किसको पूछा है? शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को पूछा है। और मैंने कल बताया था कि सूत जी महाराज कौन है। सूत जी महाराज सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, जिनको सूत जी महाराज भी कहते हैं, सूत गोस्वामी भी कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे? तो सूत गोस्वामी के पास बहुत सारे ऋषिगण आते हैं, और ऋषिगण बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, और उन बहुत सारे प्रश्नों में आज हम केवल 3 प्रश्न सुनेंगे।
केवल 3, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको पितामह भीष्म की महिमा पर भी चलना है। आगे के भी प्रश्न सुनेंगे हम, पर आज नहीं, फिर कभी। अब यहाँ पे जैसे आप सभी को मैंने बता दिया कि सुत गोस्वामी कौन है। सुत गोस्वामी के पास बहुत सारे ऋषिगण आए हैं, बहुत सारे महात्मा आए हैं और आकर प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछते हैं कि हे सुत गोस्वामी, कृपा करके बताइए कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा शास्त्र इस ब्रह्मांड में कौन सा है। प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? शास्त्र अर्थात पुस्तक। सबसे बड़ा शास्त्र इस पूरे ब्रह्मांड में कौन सा है, क्या है? वो शास्त्र का नाम बताइए। सुत गोस्वामी कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सबसे उत्तम और सबसे बड़ा शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। तो कृपा करके नोट करिए मस्तक में या पुस्तक में, जहां आप करना चाहें, कि पहला प्रश्न जो सारे ऋषि महात्माओं ने जो सुत गोस्वामी से पूछा वो क्या था कि सबसे उत्तम और सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है। वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कौन सा है? भक्ति कैसे करनी चाहिए। भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति के तो बहुत सारे प्रकार हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु सिमरनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। बहुत सारे प्रकार से भक्ति हो सकती है, बहुत सारे प्रकार से, है ना। यहाँ तक कि ये जो हम कथा सुन रहे हैं ना, आप कथा सुन रहे हैं, मैं कथा कर रही हूँ, ये भी एक भक्ति का हिस्सा है, भक्ति का पार्ट है। पर भागवत में जो आया है हमको वो पता होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या बताया है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, और यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ अर्थात हमारा कोई स्वार्थ छुपा होना नहीं चाहिए, हमारी कोई कामनाएं, हमारा कोई स्वार्थ, कुछ भी उसमें नहीं रहना चाहिए। निस्वार्थ भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और एक और पॉइंट आती है, पर भक्ति भी कैसी, प्रेमा भक्ति। एक और बार रिपीट करती हूँ, प्रश्न क्या पूछा, भक्ति कैसी करनी चाहिए। इसका उत्तर है निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, अर्थात हमारा कोई स्वार्थ छुपा नहीं हो। कि श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो ठाकुर जी, परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज तो यहाँ तक ये भी बताते हैं कि ऐसे भी भक्ति नहीं करो कि भाई इस जन्म में अच्छा कर्म कर लो तो अगला जन्म हमको अच्छा मिले। ना 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 प्यारे, ब्रज के परम रसिक, परम वैष्णव, परम महापुरुष तो ये बताते हैं कि इस भाव से भी कभी सेवा पूजा मत करना, इस भाव से भी भक्ति मत करना कि अगला जन्म हमको अच्छा मिले। ना ना ना, केवल और केवल प्रेमा भक्ति करो। केवल और केवल निस्वार्थ भाव से जो कर रहे हैं उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, केवल आपको करना है। आरती कर रहे हो इस भाव से कि बस मुझे कृष्ण की आरती करनी है, इसलिए नहीं कि आज आरती कर रहे हैं तो कृष्ण कल हमको शरीर में बुखार नहीं देंगे, शरीर की पीड़ा नहीं देंगे। प्यारे, जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसके शरीर में पीड़ाएं भी निश्चित हैं, निश्चित हैं, बिल्कुल है। तो यहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा करो। ऐसा नहीं करना है कि ठाकुर जी अगर आपने ये कर दिया तो हम ये कर देंगे, ना मेरे प्यारे। पर हाँ, ये कब करना है, जब बहुत जरूरत पड़ जाए। हम मना नहीं कर रहे आप, हम बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे कि प्रार्थना न करो या कोई इच्छा न रखो। ना ना ना, रखो, पर कब, जब बहुत जरूरत आन पड़े। अन्यथा निस्वार्थ भाव से प्रेमा भक्ति, निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए। तो भागवत महापुराण का दूसरा प्रश्न क्या पूछा कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो इसका उत्तर, इसका आंसर सुन लीजिए, निस्वार्थ भाव से प्रेमा भक्ति करनी चाहिए, उसमें हमारा कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न, आज मैं 3 प्रश्न ही बोलूंगी। तीसरा प्रश्न क्या है, मनुष्य मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारा, आपका, हम सबका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। किसी का लक्ष्य है डॉक्टर बनना, किसी का लक्ष्य है इंजीनियर बनना, किसी का लक्ष्य है यहाँ जाना, किसी का लक्ष्य है वो लेना, बड़ा घर लेना, बड़ी गाड़ी लेना। ये तो हमारे संसार के लक्ष्य है। पर हमारा वास्तविक, असली, रियल एम, गोल, लक्ष्य क्या है। सुनिएगा, भागवत महापुराण में प्रश्न पूछा है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मनुष्य जीवन,
हाँ, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं एक और बार रिपीट करती हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मतलब ये जो हमारा जन्म है, जन्म, ये जो हमने जन्म लिया है, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? मतलब एम क्या है? हमने क्यों जन्म लिया है? कुछ तो कारण होगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा, क्षमा करिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, प्रसन्नता मतलब उनकी खुशी। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। क्या बात है, जय हो। प्लीज नोट करिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, प्रसन्नता मतलब श्री कृष्ण की खुशी, श्री कृष्ण का आनंद, श्री कृष्ण की खुशियां ही हमारा और आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे कृष्ण खुश हो जाएं, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे कृष्ण स्माइल करें, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे कृष्ण मुझे देखें, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे कृष्ण की नजर मुझ पर पड़े। तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता, प्रसन्नता मतलब श्री कृष्ण की खुशी ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे माता पिता का लक्ष्य होता है बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा कर अपने कदमों पर खड़ा करना। हाँ जी, माता पिता का एक लक्ष्य होता है बच्चे को जन्म देकर उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ। हाँ, हमारे हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, उसका उसका अगर मैं सही तरीके से, अगर इजी वर्ड्स में, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। ठाकुर जी की मतलब यहाँ पे उसका उत्तर बताते हैं, भगवान की प्रसन्नता, प्रसन्नता मतलब उनकी खुशी, कृष्ण की खुशी ही हमारा आपका हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। तो आइए हम ये तीन क्वेश्चन यहाँ पे विराम करते हैं, मैं रिपीट करती हूँ, नोट कर लीजिएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा है वो नोट कर लीजिए जल्दी से, तो आपको भी माइंड में रहेगा। सारे ऋषि महात्माओं ने सुत गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? पहला प्रश्न है, कौन सा शास्त्र सबसे बड़ा है? कौन सा शास्त्र या सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? जो भी आप क्वेश्चन अपने ओन वर्ड्स में बना सकते हो। सबसे बड़ा, सबसे दिव्य शास्त्र कौन सा है? और वो शास्त्र का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण ही सबसे बड़ा, सबसे दिव्य, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ सब। ओके। दूसरा प्रश्न क्या है? भक्ति कैसी करनी चाहिए? उसका आंसर है, निस्वार्थ भाव से प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। कोई भी स्वार्थ छुपा नहीं हो, केवल भजन करते रहें, केवल भक्ति करते रहें। और प्रेमा भक्ति, यहाँ पर भक्ति भी नहीं बोली, प्रेमा भक्ति बोली है। प्रेमा भक्ति में केवल आप और कृष्ण, बीच में कोई नहीं। निस्वार्थ भाव से प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा आपका हम सबका जो जन्म हुआ है, हमारा, हम यहाँ पर इस संसार में आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा पर्पस क्या है? तो आज इसका उत्तर सुन लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। श्री कृष्ण को खुश करना, श्री कृष्ण को आनंदित करना, श्री कृष्ण कैसे हमसे खुश हो, ऐसा प्रयास करते रहना। एक बात बताऊं, सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, क्या ये जीव उसको उनको खुश कर पाएगा? वो बल्कि हमें खुश कर पाए, हम क्या खुश कर पाए। पर भागवत महापुराण यहाँ पर बताती है कि जीव अगर चाहे, मनुष्य अगर चाहे, तो अपने साधना से, अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपने समर्पण से अपने प्रभु कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है। ठीक है। तो आइए मैं इन तीनों प्रश्नों को विराम करती हूँ। अब हम चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अनोखे चैप्टर पर, एक अनोखे एक दृश्य पर चलते हैं जिसका दर्शन करते हुए बड़ा आनंद आएगा। और वो क्या है? वो है, श्रीमद् भागवत महापुराण में बताते हैं कि किस प्रकार पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की, उनकी तारीफ की, उनकी स्तुति की। तो अगर कोई हाईलाइट के रूप में लिखना चाहे, क्या कोई टॉपिक के रूप में लिखना चाहे, तो लिखिएगा, पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण की स्तुति कैसे करी। मतलब ये भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है।
और सच बताऊं, आज मैं पूरी नहीं बता रही, पूरी मतलब क्योंकि हम लिखने भी जाएं तो बहुत वो हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमने कुछ कुछ पॉइंट्स को लिया है और लेकर मैं प्रार्थना करती हूँ, आप, मैं, हम सब मिलकर पितामह भीष्म की ये वाली प्रार्थना को, स्तुति मतलब प्रार्थना, ये वाली प्रार्थना को याद करेंगे। ओके। अच्छा, प्रार्थना में सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या है? पितामह भीष्म। आह, जय हो। आप सभी को पितामह भीष्म के बारे में सभी को भली भांति पता है। गंगा पुत्र भीष्म, गंगा मैया के पुत्र पितामह भीष्म। अब पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण की तारीफ की, उनकी प्रार्थना की, उनकी प्रशंसा की, उनकी स्तुति की। तो सबसे पहली लाइन उन्होंने क्या बोली, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को पितामह भीष्म ने क्या कहा कि श्री कृष्ण आप साक्षात भगवान हैं। तो देखिए प्रार्थना की पहली लाइन क्या बताई है। प्रार्थना की पहली लाइन में ही पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को पहले भगवान कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं आप भगवान हो, बाद में आगे की प्रार्थना बाद में करेंगे, आगे की प्रार्थना बाद में करेंगे, पर सबसे पहले पितामह भीष्म ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। याद रखिए, पितामह भीष्म आपको, मुझको, हम सबको सिखा रहे हैं कि जब तक कृष्ण को भगवान नहीं मानोगी, जब तक कृष्ण को अपना आराध्य नहीं मानोगी, जब तक श्री कृष्ण को अपना स्वामी नहीं मानोगी, तब तक वो तारीफ निकल ही नहीं पाएगी। तो सबसे पहली पॉइंट प्लीज नोट करिए, पितामह भीष्म ने प्रार्थना में सबसे पहली पॉइंट क्या बोली, नोट करिए कि श्री कृष्ण आप साक्षात भगवान हैं, प्रभु आप ही भगवान हैं। पितामह भीष्म ने ये डिक्लेयर कर दिया, ये बोल दिया, ये बता दिया। आप सभी भक्तों को मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज आ रही होगी आप सभी भक्तों को अच्छे से। एक बार मैसेज के थ्रू मुझे बता दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जी, धन्यवाद धन्यवाद। सभी के मैसेज आ रहे हैं, सभी यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, उत्साह सभी का बना हुआ है, मैं यही आशा रखती हूँ। जी, तो पितामह भीष्म ने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया, श्री कृष्ण आप ही भगवान है, प्रभु आप ही भगवान है। ओके, आइए पॉइंट नंबर 2, दूसरी पॉइंट पर चलते हैं, दूसरी पॉइंट पर चलते हैं। पितामह भीष्म, अच्छा अच्छा, अभी आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये सारी तारीफ पितामह भीष्म ने कब करी, कैसे करी, तो ये भी थोड़ा बताती हूँ। जब पितामह भीष्म का अंतिम समय आ गया था, जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, तीर तीर होते हैं ना, बाण, तीर, तीरों की, बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं पितामह भीष्म, अंतिम समय आ रहा है और पितामह भीष्म के प्राण बस छूटने ही वाले हैं, निकलने ही वाले हैं। उस समय पांचों पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के संग भगवान श्री कृष्ण और बहुत सारे ऋषि महापुरुष पितामह भीष्म के सामने आते हैं उनसे मिलने के लिए। जैसे उनके पास आते हैं तो उस समय पितामह भीष्म जब श्री कृष्ण को देखते हैं अपने अंतिम समय में, तो पितामह भीष्म ये वाणी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहली बात बोली, श्री कृष्ण आप साक्षात भगवान है। प्रणाम वगैरह तो सब कर लिया अच्छे से, जैसे नहीं भगवान को देख के प्रणाम वगैरह करते हैं, वो सब कर लिया। उसके बाद जो पितामह भीष्म ने प्रार्थना शुरू करी, तो प्रार्थना की सबसे पहली लाइन है, हे श्री कृष्ण आप साक्षात भगवान हैं। और प्रार्थना की दूसरी लाइन, प्रार्थना की दूसरी लाइन, इस प्रार्थना में इस प्रार्थना में पितामह भीष्म पांच पांडवों की तारीफ कर रहे हैं। क्या बोलकर, सुनिएगा। यहाँ पे पितामह भीष्म कह रहे हैं पांचों पांडवों को कि आपका सौभाग्य देखो कि ऐसे परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जिनको आपने अपना दोस्त, अपना भाई, अपना सारथी, अपना सुख दुख में आने वाला एक मित्र, एक सखा, सब बना लिया और वो बन भी गए, ऐसे परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इसमें पितामह भीष्म ने कृष्ण को प्रणाम भी कर लिया और पांचों पांडवों की तारीफ भी कर ली, ये बोलकर वाह वाह वाह, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को आपने तो अपना दोस्त बना लिया, वो आपके दोस्त बन गए, आपके दोस्त बन गए, आपके भाई बन गए, आपके सगे संबंधी बन गए, क्या बात है, जय हो।
तो लाइन प्लीज लिखिए, प्रार्थना की दूसरी लाइन। इसमें पितामह भीष्म क्या बता रहे हैं कि ऐसे परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जय हो। वो पांचों पांडव के क्या बन गए? भाई, मित्र, बुआ के बेटे हैं ना। भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती देवी, उनके बच्चे हैं ना पांचों पांडव, तो भाई हुए। रिश्ता भगवान कृष्ण का और पांडवों का भाई वाला रिश्ता हुआ। तो आपने भाई बना दिया, दोस्त बना दिया, अर्जुन के सारथी बन गए। तो पितामह भीष्म पांचों पांडवों को भी सराहना कर रहे हैं और कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2। आइए पॉइंट नंबर 3। आहा, पॉइंट नंबर 3 मेरी फेवरेट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 3 मेरी बड़ी फेवरेट है। उसमें यहाँ पे पिता, पहले आप सुन लीजिए, फिर आप अपने ओन शब्दों में लिखिएगा, हम आपको समय देंगे। हाँ, पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे पितामह भीष्म कहते हैं कि जिस भगवान श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महापुरुष अपने ध्यान में कृष्ण का दर्शन लाने के लिए हजारों साल तपस्या करते हैं। वो 1000 साल तपस्या करने के बाद कृष्ण उनके दिमाग में कुछ सेकंड के लिए आते हैं, मतलब दर्शन देते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। बड़े बड़े योगी जो हजारों साल तपस्या करते हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये पितामह भीष्म कह रहे हैं कि बड़े बड़े योगी जो हजारों साल तपस्या करते हैं, कृष्ण उनके दिमाग में, उनके चित्त में आकर हल्की सी झलक दिखाकर चले जाते हैं। आज ये कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक मैं प्राण न छोड़ूं। जय हो, जय हो। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं। तो आप प्लीज अपने शब्दों में लिखिए। हमने आपको बताया कि बड़े बड़े महापुरुष जो कृष्ण का वेट करते हैं, थोड़ी देर का भी वेट करते हैं दर्शन का, ऐसे श्री कृष्ण पितामह भीष्म की जब तक सांसें न निकल जाए, जब तक उनके प्राणांत न हो जाए, तब तक उनके सामने खड़े रहेंगे। ये पितामह भीष्म की प्रार्थना की तीसरी लाइन। ये पितामह भीष्म श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात बोली, ये मेरी फेवरेट लाइन है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ऋषिगण श्री कृष्ण का वेट करते हैं। वो भी कैसा वेट कि भाई एक सेकंड भी छवि की दर्शन हो जाए, एक सेकंड, एक सेकंड का छवि का दर्शन हो जाए, उसका वेटिंग चल रहा है। पर कृष्ण वो योगियों को छोड़कर, वो बड़े बड़े तपस्वियों को छोड़कर, जो हजारों 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 साल तपस्या करते हैं, उनको छोड़कर पितामह भीष्म के सामने खड़े हो गए आकर। और कब तक? जब तक पितामह भीष्म की सांसें न रुक जाए। पितामह भीष्म को मतलब मानो कृपा करने के लिए कि पितामह भीष्म, मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो पितामह भीष्म कहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम, जो योगियों के लिए दुर्लभ और मेरे लिए सुलभ। प्लीज नोट करिए, प्लीज नोट करिए। योगियों के लिए, योगी होते हैं ना, योगी, योगी तपस्वी, योगियों के लिए दुर्लभ, दुर्लभ मतलब मिलने में बहुत कठिन, योगियों के लिए दुर्लभ, और पितामह भीष्म के लिए सुलभ, इजी। जय हो, जय हो। तो ये पितामह भीष्म की प्रार्थना का पॉइंट नंबर 3। आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि पितामह भीष्म की प्रार्थना की अब तक हमने 3 पॉइंट समझी है और याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्लीज रिपीट। हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी रिपीट कर रही हूँ। एक और बात, पॉइंट नंबर 3 रिपीट करती हूँ। योगियों के लिए, जो योगी होते हैं ना, योगियों के लिए दुर्लभ और पितामह भीष्म के लिए सुलभ। सुलभ मतलब इजी। और इसमें आपको ये लिखना है, जो योगी कृष्ण का दर्शन करने के लिए हजारों साल तपस्या करने के बाद वेट करते हैं ना, वैसे कृष्ण विदाउट वेटिंग पितामह भीष्म उनके दर्शन कर रहे हैं, सामने खड़े हैं। और कब तक खड़े हैं? जब तक पितामह भीष्म की श्वास अंत न हो, प्राणांत न हो, प्राणांत। ठीक है जी। ये पॉइंट नंबर 3 पितामह भीष्म की। जय श्री राधे। हम ये अंत में भी रिपीट करेंगे। आप अपने ओन शब्दों में लिख सकते हैं, अपने खुद के शब्दों में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको ये इससे ये पता चलेगा, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, भागवत महापुराण राधा रानी की कृपा से पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद अंत में उसको मैं अपने शब्दों में लिखती हूँ। इससे इससे क्या होगा, 2 बातें होंगी। एक,
आपको पता चलेगा आपको कितना याद हो रहा है, क्योंकि आप अपने ओन शब्दों में लिख रहे हैं, है ना। अपने ओन शब्दों में लिख रहे हैं, आपको पता चलेगा आपको कितना याद रहेगा। एकदम अच्छे से दो बातें होंगी। एक, आपको पता चलेगा, आप क्योंकि अपने ओन शब्द में लिख रहे हैं तो आपको पता चलेगा हाँ मेरे को याद हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, जो आपने लिखा है वो आप कभी भूल नहीं पाओगे। क्या पता भागवत की लाइन कभी भूल जाओ, क्योंकि कभी कभार प्रॉपर लाइन याद रखने में दिक्कत आती है, पर अपने खुद के शब्द बनाए हुए वाली बात नहीं भूलती, ठीक है। तो आप अपने ओन शब्दों में, अपने ओन वर्ड्स में, खुद के शब्दों में भी लिख सकती हैं, ठीक है। आगे आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 4। प्लीज लिखिए, पॉइंट नंबर 4 बता रही हूँ। पहले सुनिएगा, फिर लिखिएगा तो और आनंद आएगा। पितामह भीष्म कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। ये तीर, पितामह भीष्म को जो तीर लगी है, पितामह भीष्म प्रार्थना में कह रहे हैं, ये जो तीर है, ये जो बाण है, वो जब मेरे शरीर में लगे हैं, वो बाण के लगने के कारण पूरे शरीर में घाव हो गए हैं। और वो घाव, घाव मतलब जख्म, वो घाव में से बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। पर जब मैं श्री कृष्ण को सामने देख रहा हूं और श्री कृष्ण का जब पीतांबर लहरा रहा है, तो ऐसे लग रहा है वो मेरे गांव पर मलहम लगा रहा है। जय हो, जय हो, जय हो। तो प्लीज नोट करिए, पितामह भीष्म के गाव, जख्म, उनको भर रहे हैं कौन? श्री कृष्ण का लहराता हुआ पीतांबर। पीतांबर का कलर कौन सा है? पीला, लिखा हुआ है यहाँ। पीतांबर, पीत वर्ण, पीत मतलब पीला। तो श्री कृष्ण का पीला पीला पीतांबर जब पितामह भीष्म के सामने उड़ रहा है ना हवा से, जय हो, तो पितामह भीष्म को क्या लग रहा है कि वो पीतांबर मेरे जख्मों को, वो जख्म कौन से? जो पितामह भीष्म को तीर पर सोने से, क्योंकि पितामह भीष्म तीरों की शैया पर, भाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, उससे जो पितामह भीष्म को जो जख्म हो गए हैं, श्री कृष्ण का लहराता हुआ पीतांबर उस जख्मों पर औषधि का काम कर रहा है, दवाई का काम कर रहा है, मलहम का काम कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 4 आप सभी को मैंने बताया, कृष्ण का पीतांबर इक्वल्स टू मलम। हम बोलते ना वो मलम लगा दो जख्म भर जाएगा। तो पितामह भीष्म के लिए भगवान श्री कृष्ण का पीला पीला पीतांबर क्या है? औषधि, दवाई, दवाई, मेडिसिन। अपने को तो यहाँ पे इंजेक्शन लगना पड़ता है, इतना दर्द होता है, दर्द क्या बताएं। और पितामह भीष्म को तो आनंद आ रहा है, जय हो, क्योंकि कृष्ण का उड़ता हुआ पीतांबर देख रहे हैं। पितामह भीष्म का सारा कष्ट दूर होता जा रहा है ना। आगे पॉइंट्स नंबर 5, प्रार्थना में, पितामह भीष्म की प्रार्थना में पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 भी बड़ा सुंदर है। इसमें पितामह भीष्म कह रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड, पहले सुनिएगा फिर आप जरूर लिखिएगा। पितामह भीष्म कह रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनकी आज्ञा का पालन करता है, पूरा ब्रह्मांड जिनकी आज्ञा, आज्ञा मतलब ऑर्डर, जिनकी आज्ञा का पालन करता है, वैसे श्री कृष्ण अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, कृष्णा मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन ने कहा ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा, कृष्णा कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच जाकर ले चलिए, मैं देखूं, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन आया है, मैं उन सबको अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो जिसका ऑर्डर अभी आप लिख सकते हैं, पूरा संसार जिनकी आज्ञा का पालन करता है, ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। संसार जिनके ऑर्डर को मानता है, वो अर्जुन के ऑर्डर को मान रहे हैं। अर्जुन बोल रहा है रथ लेके चलो तो लेके जा रहे हैं, अर्जुन बोल रहा है इधर चलो तो इधर जा रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं माधव रुक जाओ तो रुक जा रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं माधव थोड़ा रथ को स्पीड से चलाओ तो स्पीड से चला रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे? तो यहाँ पर
पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर हमने क्षमा करी 5, हमारी 5 पॉइंट्स हो चुकी हैं। हमने पितामह भीष्म की शिक्षा की 5 पॉइंट श्रवण करी है ना मेरे प्यारे। 5 हमारी पॉइंट्स हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण की पितामह भीष्म ने जो स्तुति करी है उसकी 5 पॉइंट्स हमने और आपने अभी सुनी। तो मैं ज्यादा तो नहीं लूंगी क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम भी लेंगे, या तो वरना मैं सोचती पूरी ले लूं, पर थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं हम लर्न भी करें, उसको याद भी करें। ऐसा नहीं कि जस्ट लिखते जाएं और सुनते जाएं, ना ना ना, इसको याद भी करना जरूरी है ना। तो भगवान हमने 5 सुनी, आ जाओ 6। 6 भी लिखवा रही हूँ, जल्दी से 6 भी लिखिएगा, नोट करिएगा। पितामह भीष्म कह रहे हैं, सुनिएगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जब घोड़ों से बंधा हुआ रथ, जब घोड़ों से बंधा हुआ रथ जब चल रहा है, उस रथ के चलने पर जो धूल उड़ रही है, उस धूल के बीच में श्याम सुंदर का चमकता हुआ मुखारविंद जब दिख रहा है, ओहो जय हो, तब मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो पितामह भीष्म देखो, कृष्ण के दर्शन करने का नजरिया देखो। वो भारी भड़कम, आपको पता है युद्ध भूमि में, रणभूमि में धूल मिट्टी कितनी होती है। घोड़े चलते रहते हैं तो घोड़ों के चलने से धूल बहुत उड़ती है। तो यहाँ पे पितामह भीष्म कह रहे हैं कि पूरा समस्त चारों ओर धुआं ही धुआं, धूल 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 का धुआं, चारों ओर धूल ही धूल, चारों ओर माटी ही माटी। उस धूल में, उस धूल के बीच में कृष्ण आपका चमकता हुआ मुखारविंद जब देख रहा हूं तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे बड़ा आनंद आता है जब आपका ऐसा मुखारविंद मैं देखता हूं। मुझे बहुत आनंद आता है कि उस चारों ओर माटी ही माटी, धूल ही धूल, धूल ही धूल, और उस धूल के बीच में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई दे रहा है। और वो भी कैसा, चमकता हुआ, चमकता हुआ श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई दे रहा है। पितामह भीष्म कहते हैं, ऐसे स्वरूप को देखते ही मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ पर पॉइंट्स नंबर 6 हमने आपको क्या लिखवाई कि वो जो घोड़े के चलने से जो धूल उड़ रही है, और वो धूल इतनी उड़ रही है कि चारों ओर धूल ही धूल है, माटी ही माटी है, धूल 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 धूल। तो उस धूल के बीच में, उस घोड़े के चलने के, माटी उड़ने के धुएं के बीच में श्री कृष्ण का चमकता हुआ मुखारविंद और युगल, क्षमा करिए, श्री कृष्ण का चमकता हुआ स्वरूप जब पितामह भीष्म देख रहे हैं तो पितामह भीष्म को बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये पॉइंट नंबर 6 पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रही हूं। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 पे आगे बढ़ रही हूँ। ये वाली भी मस्त है। पॉइंट नंबर 7 लिखिएगा, स्पेशल सुनिएगा, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमेशा हमेशा बांसुरी पकड़ने वाले श्री कृष्ण आज अर्जुन के लिए एक हाथ में चाबुक और एक हाथ में घोड़े घोड़ों की रस्सी पकड़े हुए हैं। ऐसे श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। जय हो, जय हो, जय हो। तारीफ हो तो ऐसी हो मेरे प्यारे। जो कृष्ण सदा सर्वदा से हाथ में वंशी पकड़ते हैं, जिनको बंसी बजाना बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने अपनी भी पसंद छोड़ दी। श्री कृष्ण ने अपनी पसंद छोड़ दी। श्री कृष्ण ने भूल गए, उन्होंने बोला मेरा फेवरेट क्या है, मैं छोड़ देता हूँ, जाने दो। मैं भूल रहा हूँ कि मेरा फेवरेट क्या है, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी अपना छोड़कर मैं अर्जुन का काम पहले कर रहा हूँ। तो पितामह भीष्म यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमेशा बांसुरी पकड़ने वाले श्री कृष्ण, हमेशा बांसुरी पकड़ने वाले श्री कृष्ण आज अर्जुन के लिए एक हाथ में चाबुक, जिससे रथ वो घोड़ों को लगाते हैं, चाबुक, और एक हाथ में रस्सी लगाम, वो पकड़े हुए अर्जुन के लिए बंसी छोड़ दी, चाबुक और रस्सी को हाथ में ले लिया।
तो पितामह भीष्म कहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। क्योंकि ऐसा कौन करता है जो श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 7 भी बहुत अच्छी है, ये भी मस्त है एकदम, ये हमें और आपको बड़ा आनंदित करने वाली है। हाँ, और पॉइंट नंबर 8, आठवीं पॉइंट, आठवीं पॉइंट में पितामह भीष्म क्या क्या बता रहे हैं, ध्यान से, ये भी मस्त है, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है। पितामह भीष्म बताते हैं, जब रणभूमि में, प्लीज इस वाली पॉइंट को भी जरा स्टार लगा लो, ये भी बड़ी स्पेशल है, क्योंकि इसमें वृंदावन का वर्णन आया है। इसमें पितामह भीष्म ने वृंदावन का वर्णन किया है। इसमें पितामह भीष्म कह रहे हैं पॉइंट नंबर 8 में, कि जिस प्रकार जब, क्षमा करिए, जब रणभूमि में, रणभूमि मतलब युद्ध, कुरुक्षेत्र का मैदान, जब रणभूमि में युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्ण का रथ कहीं और चला जाता कुछ समय के लिए, तो पितामह भीष्म कहते हैं, आपको पता है मेरी दशा कैसी हो जाती, जैसे गोपियों की हो जाती थी जब कृष्ण महाराज को छोड़कर चले गए। जय हो, जय हो, जय हो। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मैं रणभूमि में, उस रणभूमि को, उस युद्ध भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, जिसने मुझे कृष्ण का दर्शन करने का मौका दिया, जिसने मुझे दर्शन करने का चांस दिया, मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। और दर्शन करते करते जब कृष्ण का रथ, कृष्ण और अर्जुन का रथ कहीं और चला जाता था ना, तो मेरी नजर कृष्ण को जब देख नहीं पाती थी, ये पितामह भीष्म कह रहे हैं, जब मैं कृष्ण को देख नहीं पाता था, तो मेरी हालत, मेरी दशा कैसी हो जाती, जैसे महारास में गोपियों की हुई थी जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। ये पितामह भीष्म श्री कृष्ण की अंतिम समय वाली स्तुति कर रहे हैं, अंतिम समय में स्तुति कर रहे हैं कि मेरी भी हालत वैसी हो जाती जैसे वृंदावन में, महारास में जब श्री कृष्ण रास छोड़कर जब चले गए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे, छुप गए थे, तो गोपियां कैसे व्याकुल हो गई, वैसे मैं व्याकुल हो जाता था, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, ऐसे में व्याकुल हो जाता था जब कृष्ण का रथ थोड़ी देर भी इधर उधर जाता था तब। ये कौन कह रहे हैं, पितामह भीष्म परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को कह रहे हैं, ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये हमने पॉइंट नंबर 8, आठवीं पॉइंट भी हमने करी, बहुत सुंदर पॉइंट है, बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ पे है, आठवीं करी। आ जाइए 9वीं पॉइंट पर आ जाइए। जब श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में, जब श्री कृष्ण की राजसूय यज्ञ में पूजा हो रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि समस्त ब्रह्मांड की पूजा हो रही। जब 5 पांडवों ने, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जब पांचों पांडवों ने कृष्ण को इनवाइट किया था राजसूय यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में जब इनवाइट किया था कृष्ण को, और उस यज्ञ में श्री कृष्ण की पूजा की थी, तो पितामह भीष्म ने कहा, मेरे को याद आ रहा है कि उस समय, मेरे को याद आ रहा है कि उस समय ना, जब कृष्ण की पूजा कर रहे थे ना सब लोग, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कृष्ण के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड, समस्त विश्व की पूजा हो रही है। जय हो, जय हो। तो कृष्ण की प्रशंसा क्या पितामह भीष्म कर रहे हैं। और एक पॉइंट तो मैंने कल या परसों जब मैंने कथा करी थी तब बताई थी। एक पॉइंट क्या थी, कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में पहिया लिया था, अपने हाथ में जब पहिया लिया था, पितामह भीष्म को गुस्सा कर रहे थे कि आप अपने अस्त्र शस्त्र त्यागो, पर पितामह भीष्म मान नहीं रहे थे। तो जब श्री कृष्ण को गुस्सा आया, क्रोध आया, तो कृष्ण की गुंगराली लटें, ओए हो, जय हो, श्री कृष्ण की गुंगराली बाल, उनकी लटें उनके मुखारविंद पर आ गई थी, और हाथ में रथ का पहिया था, कृष्ण लटें हटा रहे हैं। पितामह भीष्म कह रहे हैं, जब वो मैं देख रहा था मुझे बहुत आनंद आ रहा था, और ठाकुर आपके मुखारविंद पर जो वो पसीने की बूंदें थी, ऐसा लग रहा था अनमोल मणियां, अनमोल मणियों से आपने श्रृंगार किया हुआ है। और आपकी आंखों से जो अग्नि का जो क्रोधाग्नि जो प्रकट हो रही थी,
उसको देख के तो लग रहा था कि असली कृपा मुझ पर आज हुई है। जबकि देखा जाए तो कृष्ण गुस्सा कर रहे थे पितामह भीष्म पर पितामह भीष्म उस गुस्से को क्या बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि असली कृपा मुझे 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 अभी आज मिली है। कृष्ण का गुस्सा करना भी पितामह भीष्म को कृपा लग रहा है। क्या बात है प्यारे। पितामह भीष्म कह रहे हैं, स्तुति में कह रहे हैं, कृष्णा जब आपकी वो लटों को देख रहा था ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बादल छा गए। और जब वो पसीने की बूंदों को देख रहा था तो मुझे लग रहा था वर्षा हो रही है। और जब आपके क्रोध से भरी आंखों को देख रहा था, उसमें तो क्रोध था, उसमें तो लालपन था, पर वो आपकी बड़े बड़े सुंदर से नयन भी मुझे ऐसे लग रहे थे कि आप उस नयनों से मुझ पर कृपा कर रहे हैं। तो ये पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं कि किस प्रकार मुझे आपका स्वरूप लगता है, किस प्रकार मुझे आपका स्वरूप लगता है। आगे आपने 9वीं पॉइंट लिखी राजसूय यज्ञ वाली। राजसूय यज्ञ में जब कृष्ण की पूजा हुई, तब पितामह भीष्म को लगा कि सारे ब्रह्मांड की पूजा हो गई। ये 9वीं पॉइंट थी। 10वीं पॉइंट मैंने अभी अभी बोली, श्री कृष्ण जब गुस्से में थे, गुस्सा कर रहे थे पितामह भीष्म पर, तो उनको लगा असली कृपा तो मेरे पर अभी हुई, असली कृपा तो मुझ पर अभी हुई। और कृष्ण की गुस्से की तारीफ कर रहे हैं। क्या बात है प्रभु, गुस्सा हो तो ऐसा हो वरना ना हो। आगे आगे पितामह भीष्म यहाँ पे बताते हैं 11वीं पॉइंट, 11 पॉइंट नंबर 11 लिखिएगा। ये भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है पॉइंट। जब पितामह भीष्म प्राण छोड़ने वाली थी, पितामह भीष्म ने तो वैसे बहुत सारी प्रार्थना करी, हम धीरे धीरे इसका भी करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, उसमें 3-4 लाइन लिखने की थोड़ी जगह लास्ट में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम जो अभी नेक्स्ट कथा करेंगे ना उसमें भी कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो पर पितामह भीष्म की प्रार्थना बहुत है, पर मुझे लगता है कि हम इसको आज ही खत्म करते हैं, जगह मत छोड़िए, क्योंकि पितामह भीष्म ने तो बहुत प्रार्थना की है, पर हम उसमें से कुछ हाईलाइट पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आज ही हम इसको कंप्लीट करते हैं। और आगे आगे पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं। अच्छा, मैसेज करके बताइए कितनी पॉइंट्स हो गई। मुझे लगता है 11, 10वीं, हाँ हाँ, 10 पॉइंट हो गई हमारी, 10 पॉइंट हो गई हैं, हमने लिखकर 10 पॉइंट हमारी लिखकर हो गई हैं। और हमारी जो 11वीं पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, हाँ अभी 11वीं अभी स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 11 जो हमारी है वो भी बड़ी सुंदर है। मैं 10वीं पॉइंट भी मैंने लिखवाई, 11वीं पॉइंट भी बड़ी सुंदर है। इसमें क्या बताते हैं, अंत में पितामह भीष्म को, अंत में पितामह भीष्म को सब श्री कृष्ण रूप में ही दिखाई देने लगी। क्योंकि मैंने कहा ना, पितामह भीष्म के सामने सब लोग आकर खड़े थे, कृष्ण थे, 5 पांडव थे, बहुत सारे ऋषिगण थे, बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुष थे, बड़े बड़े योद्धा थे, बहुत लोग कृष्ण के पितामह भीष्म के पास आकर खड़े थे। तो पितामह भीष्म को सब कौन दिखाई दे रहे हैं, सब कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं, सब कृष्ण स्वरूप ही दिखाई दे रहे हैं पितामह भीष्म को। तो ये पॉइंट नंबर 11 कि पितामह भीष्म के अंत में उनको सब कृष्ण रूप में दिखाई देने लगे। और यहाँ पे संसार में क्या होता है, जो भगवान रूप में होता है वो भी हमें भगवान रूप में नहीं दिखाई देता, पर पितामह भीष्म को भगवान तो भगवान दिखाई दे रहे हैं, पर जो साधारण व्यक्ति भी खड़े थे वो भी कृष्ण रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। जय हो। तो मेरे प्यारे, ये भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है, ये हमारे ठाकुर की विशेष कृपा है भगवान श्री कृष्ण की, जो और पितामह भीष्म अपने अंतिम समय में कृष्ण की ये तारीफ कर रहे हैं, कृष्ण की ये प्रशंसा कर रहे हैं, और कह रहे हैं मेरा जन्म तो सफल हो गया, बस मुझे श्री कृष्ण के दर्शन मिल रहे हैं। और यहाँ पे महिमा तो बहुत है, हमने कुछ कुछ हाईलाइट, हमने 11 पॉइंट्स लिखी हैं, और हम इसको 11 ही रहने देंगे, क्योंकि पितामह भीष्म की बातें बहुत गहरी है, पर हम उस 11 पॉइंट्स में पितामह भीष्म की कुछ कुछ बातों को लर्न करने का प्रयास करेंगे। और आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 12 प्लीज लिखिए, वो बहुत स्पेशल है। पॉइंट नंबर 12, 12वीं पॉइंट ये है कि जब पितामह भीष्म का जब शरीर छूटने ही वाला था,
तो पितामह भीष्म ने क्या देखा अपनी आंखों से? सुनिएगा, पितामह भीष्म ने क्या देखा अपनी आंखों से? कि सारा ब्रह्मांड, सारा संसार, सुनिएगा, सारा ब्रह्मांड, सारा संसार जिस श्री कृष्ण के लिए रोते हैं, जिस श्री कृष्ण के लिए रोते हैं, आज वही श्री कृष्ण पितामह भीष्म के लिए रो रहे हैं। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वैसे भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के लिए रो रहे हैं। क्यों? कि पितामह भीष्म ने अपने अंत समय में श्री कृष्ण की ऐसी प्रशंसा की है, श्री कृष्ण की क्रोध की प्रशंसा, श्री कृष्ण की पीताम्बर की प्रशंसा, श्री कृष्ण की आंखें उनको कृपा वाली लग रही हैं, उनकी लटें उनको बादल जैसी लग रही हैं, कृष्ण की पसीने की बूंदे उनको मोती लग रहे हैं, मणि लग रहे हैं, अनमोल पारस मणि से भी उत्तम मणि लग रहे हैं, बारिश की बूंदे लग रहे हैं। तो ये देखिए ना, ये पितामह भीष्म का नजरिया देखिए। ये भागवत महापुराण हमें और आपको पितामह भीष्म की ये चर्चा करके ये सिखाना चाहती है, ये समझाना चाहती है कि जिस प्रकार पितामह भीष्म ने अपना नजरिया बदला ठाकुर के दर्शन करने का, वैसा हमें और आपको बदलना है। फिर देखना, पितामह भीष्म की तरह ही हमारे अंत समय में भी कृष्ण का चिंतन होगा, अन्यथा कृष्ण का चिंतन नहीं हो पाएगा, ठाकुर का चिंतन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान देना है हमें और आपको, ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, ये जो हमने पॉइंट्स लिखी हैं, जो हमने समझी है, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना है ना। किस प्रकार, जैसे आ जाओ जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं, कथा को विराम, राधा गोपियानंद की दर्शन करेंगे। सबसे पहले तो मैंने 3 प्रश्न मैंने लिखवाए थे, भागवत महापुराण के 3 प्रश्न। मैं उम्मीद करती हूँ आपने लिखे होंगे। वो 3 प्रश्न ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से पूछा, सूत जी महाराज से पूछा। पहला प्रश्न क्या पूछा? कि सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? सबसे बड़ा शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा? कि भक्ति कैसे करनी चाहिए? निस्वार्थ भाव से प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इसका उत्तर ये मैंने बताया, भागवत ने बताया। तीसरा प्रश्न क्या हमने बताया? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, एम क्या है? तो यहाँ पे है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान श्री कृष्ण को खुश करना, राधा रानी को खुश करना। ये हमारे और आपके, हम सब के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। ओके, आगे आ जाते हैं, पितामह भीष्म की स्तुति पर आ जाते हैं। पहली पॉइंट में हमने क्या बताया? पितामह भीष्म कह रहे हैं कृष्ण आप साक्षात भगवान हैं। पॉइंट नंबर 1, कृष्ण आप साक्षात भगवान हैं। पॉइंट नंबर 2, कि कृष्ण इतने बड़े हैं, परम पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण, पर वो पांचों पांडवों के दोस्त, भाई, मस्ती वाले सखा, सब सारथी, अर्जुन के सारथी सब बन के घूम रहे हैं। ऐसे कृष्ण को मेरा प्रणाम है। जबकि श्री कृष्ण कितने बड़े हैं, परम पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण, पर पांचों पांडवों के साथ ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि एकदम उनके सखा हैं, उनके भाई हैं, उनके उनके सारथी हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में पितामह भीष्म ने ये तारीफ की। और पॉइंट नंबर 3 में पितामह भीष्म ने क्या बोला? हाँ, कि भगवान बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महापुरुष जो सालों साल कृष्ण की तपस्या करते हैं, कृष्ण का वेट करते हैं, तब जाके कृष्ण इतना सा दर्शन देते हैं। मेरा हाथ देखिए प्लीज, मेरा हाथ देखिए। कृष्ण बड़े बड़े योगियों को सालों साल तपस्या करने के बाद इतना सा दर्शन देते हैं, पर आज पितामह भीष्म के सामने खड़े हैं। कब तक? जब तक पितामह भीष्म के अंत तक प्राण न छूटे। जय हो, जय हो। पितामह भीष्म कह रहे हैं ऐसे श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। और आगे पितामह भीष्म कहते हैं, जब श्री कृष्ण का पीताम्बर लहरा रहा है ना, लहरा रहा है ना, पिता कृष्ण का पीला पीला पीताम्बर, तो मुझे जो मेरे जो जख्म है, जो मेरे जो ये जो बाणों से, ये जो तीरों से जो मुझे घाव हो गए हैं शरीर में, उसकी पीड़ा को ऐसे लग रहा है मलहम, औषधि का काम कर रहे हैं। जख्म पर दवाई का काम कर रहा है कृष्ण का लहराता हुआ पीला पीला पीताम्बर, है ना। ये पितामह भीष्म ने कहा। और आगे पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं? संसार जिनकी बात मानता है, संसार जिनका ऑर्डर फॉलो करता है, संसार जिनकी ऑर्डर का वेट करता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। अर्जुन बोलता है इधर लेके जाओ तो उधर लेके जा रहे हैं, अर्जुन बोलता है वहां लेके जाओ तो वहां लेके जा रहे हैं, अर्जुन बोल रहा है दोनों सेनाओं के बीच में मेरे को ले चलो तो लेके जा रहे हैं। तो पितामह भीष्म कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसे श्री कृष्ण को जिनका संसार जिनकी बात मानता है, वो कृष्ण अर्जुन की बात मान रहे हैं, ऐसे कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम। आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, हर लाइन के नीचे ये ऐड करिएगा, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम। ठीक है, क्योंकि ये प्रार्थना है ना, तो एक एक पॉइंट के नीचे आप ये लिखिएगा, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम। आगे पितामह भीष्म कहते हैं, जब घोड़ों की चलने पर जो धूल उड़ती है, उस वो जब धूल चारों ओर फैल जाती है और उस धूल में भगवान श्री कृष्ण के चमकते हुए स्वरूप का दर्शन करता हूं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। ऐसे कृष्ण के स्वरूप को मेरा प्रणाम। ऐसे श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम, जो घोड़े के चलने की धूल उड़ते हुए जब उस बीच में कृष्ण का दर्शन करता हूं रणभूमि में, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। आगे, हमेशा बांसुरी पकड़ने वाले श्री कृष्ण आज अर्जुन के कहने पर, अर्जुन के लिए, क्षमा करिए, अर्जुन के कहने पर नहीं, अर्जुन के लिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो हमेशा बांसुरी पकड़ते हैं, पर अर्जुन के लिए अपने है एक हाथ में चाबुक और एक हाथ में घोड़ों की लगाम पकड़ी है। ऐसे कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, युद्ध युद्ध भूमि को, रणभूमि को प्रणाम करता हूँ, जिसने मुझे मौका दिया मैं कृष्ण का दर्शन कर पाऊं। और उस युद्ध के समय जब कृष्ण का रथ थोड़ी देर भी यहाँ वहां जाता था ना, तो मेरी दशा ऐसी हो जाती थी जैसे वृंदावन में महारास में गोपियों की हुई थी जब श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। ऐसी दशा मेरी हो गई थी जब मैं श्री कृष्ण को नहीं देखा, रणभूमि में नहीं देखता था, तो ऐसी दशा मेरी हो जाती थी। आगे सुनिएगा, जब श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में, जब श्री कृष्ण की पूजा हो रही थी, पांच पांडव जब श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे राजसूय यज्ञ में, बहुत बड़ा यज्ञ है, पितामह भीष्म कह रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण की जब पूजा हो रही थी, तो श्री कृष्ण की पूजा को देखते हुए मैंने क्या देखा कि पूरे समस्त ब्रह्मांड की पूजा हो रही है। इसमें पितामह भीष्म बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, एक कृष्ण को जीवन में लेकर आ जाओ, सबको जीवन में लेकर आ जाओ। एक कृष्ण को जीवन में लेकर आ जाओ, एक कृष्ण को प्रणाम कर लो, सारे संसार को प्रणाम हो जाएगा। एक कृष्ण को भोग लगा लो, समस्त संसार में भोग लग जाएगा, है ना। तो आगे यहाँ पर क्या बताते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जब राजसूय यज्ञ में कृष्ण की पूजा हो रही थी, तो पितामह भीष्म ने कहा कि मैं देख रहा था कि पूजा तो कृष्ण की हो रही है, पर मैंने क्या देखा कि समस्त ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व की पूजा हो रही है। ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। और आगे पितामह भीष्म क्या कहते हैं कि कृष्ण, जब आप मुझे मारने आ रही थी अपने हाथ में रथ का पहिया लेकर, जब क्रोध में, जब आप मेरे पास मुझे मारने आ रही थी, तो आप क्रोध में इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे। आपके मुखार बिंद पर घुंघराली लटें मानो बादल लग रहे हैं, छाई घटाएं लग रही हैं, और आपके मुखार बिंद पर जो पसीने की बूंदें आ रही थी, वो तो अनमोल रत्न मणियों से भी उत्तम दिखाई पड़ रही थी। बारिश की बूंदों के सम्मान भी दिखाई पड़ रही थी, और आपके नयनों से जो क्रोधाग्नि जो बह रही थी, वो मुझे लग रहा था कि वो मुझ पर आप असली कृपा अब आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर पितामह भीष्म कृष्ण की क्रोध की प्रशंसा करते हैं कि आपने गुस्सा किया, इसका मतलब असली कृपा आपने मेरे पर अभी कर ली। उसके बाद पितामह भीष्म कहते हैं कि अंत में जितने भी लोग पितामह भीष्म के सामने खड़े थे, सब पितामह भीष्म को श्री कृष्ण के रूप में ही दिखाई देने लगे। सब श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगे। ऐसे कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम।
और अंत में पितामह भीष्म ने क्या देखा कि जब पितामह भीष्म की बस अंतिम में जाने की बारी आ ही रही थी, क्या देखा? समस्त ब्रह्मांड जिनके लिए रोता है, जिस श्री कृष्ण के लिए, वो श्री कृष्ण आज पितामह भीष्म के लिए रो रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण को मेरा और आपका बारंबार प्रणाम है। तो ये है पितामह भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा। एक और बार रिपीट करती हूँ कि हम क्या क्या रिपीट कर रही हूँ, सुनिएगा। एक और बार रिपीट कर रही हूँ कि ये पितामह भीष्म की महिमा का सिर्फ अंश मात्र हमने सुना है। अंश मात्र मतलब थोड़ा सा, मेरी उंगली देखिए, मेरा हाथ देखिए। पितामह भीष्म की महिमा का हमने छोटा सा अंश मात्र हमने सुना है। अभी तो महिमा विस्तार बाकी है। हमने सिर्फ हाइलाइट्स हमने सुनी है। अंदर तो पितामह भीष्म ने और भी प्रशंसा की है, गहरी गहरी प्रशंसा की है, अद्भुत और दिव्य और उत्तम प्रशंसा की है ना? हाँ, जय श्री राधे। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भीष्म पंचक वाले पार्ट है। ये जब पितामह भीष्म का जब अंतिम समय, आप भक्तों को याद होगा जब कार्तिक मास के जो आखिरी के 5 दिन होते हैं, जिसको हम और आप भीष्म पंचक कहते हैं, उसमें पितामह भीष्म ने 5 दिन बड़ी घोर तपस्या की, बड़ी घोर तपस्या। उसमें पितामह भीष्म ने केवल भजन ही भजन किया था और श्री कृष्ण की प्रशंसा की थी, तारीफ की थी। पर यहाँ पर कथा में बताते हैं, भागवत में यहाँ पर भीष्म पंचक का तो उल्लेख नहीं है, पर हमें और आपको समझ जाना चाहिए कि वैसा हो सकता है। पर यहाँ पर भागवत में जब मैं पढ़ रही हूँ तो उसमें ऐसा नहीं बताया है कि अंतिम समय में ये किया या क्या, पर उसमें ये बताया है कि पितामह भीष्म के जाने के थोड़ी देर पहले पितामह भीष्म ने ये तारीफ की। पितामह भीष्म के शरीर छूटने के थोड़ी देर पहले ही पितामह भीष्म ने ये वाली प्रशंसा की है। तो आप इसको इसका पाठ मान सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आगे ये बस हमारा आज ये पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ आज ये। हम मिलेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा। अब हम 1 या 2 दिन में फिर से मुलाकात हमारी होगी और अब हम और नया और आनंदमय सुनने का कुछ प्रयास करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगी कि अब जब हम मिलेंगे ना, तो प्लीज पितामह भीष्म वाली पॉइंट आप याद रखिएगा कृपा करके। उसमें पता है हम क्या करेंगे? हम समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भक्त जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे अभी दिखाई तो दे रहे हैं 50 भक्त अपने पास जुड़े हुए हैं। तो समझो हमने इसमें से किसी भी एक भक्त का नाम ले लिया, ठीक है? हमने किसी का भी नाम ले लिया, समझो हमने बोल दिया कि जैसे कृष्ण प्रिया है, या जैसे ललिता है, जैसे ऐसे नाम हमने ले लिया। हमने ऐसे नाम लेके कह दिया जैसे मंजुला माता जी, तो हमने ऐसे नाम लेके कह दिया माता जी आप जरा पितामह भीष्म की कोई भी एक पॉइंट बता दो। कोई भी एक, हम नहीं बोलेंगे कि पॉइंट नंबर 50 बताओ, ना ना ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे जितनी लिखाई है उसमें से कोई भी एक बता दो। तो आप अपनी इच्छा से आपकी वाली फेवरेट कोई भी बता दो अपने ओन शब्दों में। हम नहीं कहेंगे जैसे लिखाया है वैसे ही बताना, ना 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 ना। अपने खुद के शब्दों में कि पितामह भीष्म कैसे कृष्ण की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। अभी नेक्स्ट कथा में हम मैं वंदिता माता जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट कथा में जो अब हम कथा करेंगे उसमें माता जी नेक्स्ट कथा में जो भक्त बताने की इच्छा रखेंगे या हम जिनका नाम लेंगे ना, तो वो भक्त क्या करेंगे, हम उनको अनम्यूट करवा देंगे और अनम्यूट करवा कर उनको बोलने का मौका देंगे। जैसे गीता मैम और वंदिता माता जी दोनों ये सेवा में जुड़े हुए हैं, तो हम आप में से कोई एक ही सेवा ले लेंगे, है ना? तो इसमें और भी भक्तों का उत्साह बना रहेगा कि इसमें हमको याद हो जाएगा कि पितामह भीष्म, और क्या पता उस समय समझो मैं आप लोगों को पता है मैं पगली हूँ, तो क्या पता हमने कह दिया माता जी कृपा करके एक नहीं 2 पॉइंट बताइए, तो आपको 2 बतानी पड़ेगी, है ना? तो प्रयास करिएगा। न आए, समझो, समझो बोलना नहीं आए तो राधे राधे बोल लीजिएगा, ये बोल दीजिएगा श्री कृष्ण की जय, पितामह भीष्म की जय। नहीं भी बोलना आए तो भी चलेगा, कोई आपत्ति नहीं है, डरना नहीं है। बस इस कथा में अपने को आनंद ही आनंद लेना है, डरना बिल्कुल नहीं है। नहीं भी आ रहा, हरे कृष्णा, जय श्री राधे, माता जी नेक्स्ट टाइम, इतना बोल के खत्म कर दो, है कि नहीं? तो मैं प्रार्थना, और हाँ हम वो 3 प्रश्न भी पूछेंगे, ठीक है? 3 प्रश्न भी।
रिकॉर्डिंग विल बी सेंड टू माता जी। हाँ, मेरे को वंदिता माता जी ने एक और रिकॉर्डिंग भेजी है, मैं राधा गोकुलानंद ग्रुप में आज शेयर करने वाली हूँ। और ये वाली जो आज वाली भी है वो भी वंदिता माता जी हमें भेजेंगे, वो भी राधा गोकुलानंद ग्रुप में हम शेयर करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप वहां से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अब नेक्स्ट सुनने वाले हैं कुंती महारानी की प्रार्थना, तो वो भी लर्न करनी है हमें, है ना। इसमें मेरा भी टेस्ट होगा, इसमें आपका भी टेस्ट होगा और साथ ही साथ मेरा भी टेस्ट होगा, हम सबका टेस्ट होगा। फिर अब मैं भी आप सब भक्तों को बताऊंगी, मैं भी आपके सामने ही बैठे बैठे मैं बोलूंगी कि चलो पितामह भीष्म की 3 पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। तो ऐसे करके तो मुझे भी पता चलेगा कि मुझे भी आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे करके आप मैं हम सब एक दूसरे का साथ पाकर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। तो अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं कुंती महारानी की प्रार्थना है। कुंती महारानी की प्रार्थना है। पितामह भीष्म की हमने सुनी, हमने समझी, कितनी मस्त करी। उम्मीद करती हूँ हमें आनंद आया होगा, ठीक है। हाँ, हम जरूर रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे, बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, आई एम नॉट इन राधा गोकुलानंद ग्रुप, प्लीज एड। रचना अरोरा माता जी, रचना अरोरा माता जी, आप प्लीज नंबर, आप हमारा नंबर, गीता मैम प्लीज रचना माता जी को आप ग्रुप यहाँ पे नंबर अभी अभी शेयर कर, हाँ धन्यवाद रचना माता जी। देखिए गीता तलरेजा जी ने एक नंबर भेजा है मुझे, वो नंबर, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए, हम आपको अभी ऐड करते हैं, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए जी। अभी आपके मैसेज कर रहे हैं। बरखा माता जी कह रहे हैं प्लीज कल वाली कथा की रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कीजिए। बिल्कुल, आज मैं भी कर रही हूँ, ये कथा खत्म करते ही मैं कर रही हूँ जी। जय हो कृष्ण भक्त की जय, महावैष्णव महाब्रह्मचारी श्री पितामह भीष्म की जय। जय हो जय हो जय हो। क्या ये पॉइंट्स के पिक भेजेंगे आपकी बुक में से प्लीज? हाँ नाइशा माता जी, हम जरूर भेजेंगे। एक काम करती हूँ, राधा गोकुलानंद ग्रुप में मैं ही भेजती हूँ पॉइंट्स, ये जो हमने लिखी है, मैंने लिखी है, वो भेजती हूँ। आप राधा गोकुलानंद ग्रुप में से भी देखकर उसको नोट कर लीजिएगा, जिन्होंने नोट नहीं किया, ठीक है। ओके। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। क्या बात है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बिल्कुल सही। चलिए, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। निकी निकी ये निकिता है, हाँ। ये कह रही हैं ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपने आध्यात्मिक आधार कार्ड वाली कथा वक्त बताया था, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी भक्तों को बताऊं, हमने एक बार कथा करी थी, तो उसमें हमने बताया था कि हमारा जैसे नॉर्मल आधार कार्ड रहता है ना रहने के लिए, वैसे हमारा एक आध्यात्मिक आधार कार्ड भी बनना चाहिए। तो उसमें हमने ये जो थर्ड क्वेश्चन था कि हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता, श्री कृष्ण की खुशी। तो अच्छा है, थैंक यू, आपने वो अपने को याद करवा दिया, धन्यवाद। हाँ दीपा माता जी, दीपा मैम वो भी यहाँ पर बता रहे हैं, जो हमने बताया वो इंग्लिश में ही माता जी हमें बता रहे हैं, धन्यवाद दीपा माता जी। जय हो जय हो, जय जय जय। कुणाल का भी एग्जाम है, कुणाल मेरे प्यारे ऑल द वेरी बेस्ट। उसके बाद भी कुणाल कथा में आए, थोड़ी सी कथा की थोड़ी सी पॉइंट सुनी, ये भी बहुत बड़ी बात है। ओके, तो आप सभी भक्तों को हमारा प्रणाम। अभी हम कथा को यहाँ पर विराम करते हैं, ग्रुप में आ जाएगी कथा। दीदी आज की रिकॉर्डिंग मुझे कैसे मिलेगी? नीतू, नीतू माता जी, अगर आप राधा गोकुलानंद ग्रुप में ऐड हैं, आपको मिल जाएगी, आपको जरूर 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 मिल जाएगी। जानवी, प्रवीण, जानवी जी, आपसे प्रार्थना करूंगी कि जो गीता तलरेजा जी ने जो नंबर भेजा है, वो नंबर मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज करिए। जानवी माता जी, उस नंबर पर, वो मेरा नंबर है, वो आप नंबर पर मुझे नाम के साथ मैसेज करिए, मैं 2 मिनट में आप सभी को ऐड कर दूंगी, ठीक है। नीतू माता जी ग्रुप में नहीं है, प्लीज आप, हाँ आप ये एक और बार गीता माता जी ने नंबर भेजा है, नीतू माता जी, जानवी माता जी, आप प्लीज ये नंबर सेव कर लीजिए। मेरा नंबर है हरिप्रिया देवी दासी करके सेव कर लीजिए और मुझे मैसेज करिए, मैं ग्रुप में ऐड करती हूँ ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, सारी रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिल जाए, ठीक है। प्लीज मुझे मैसेज करिए, आपके मैसेज का वेट कर रही हूँ, मैं ऐड कर लूंगी, आपको ऐड कर लूंगी मैं, ठीक है। ओके। नाइशा माता जी, थैंक यू फॉर ऑलवेज कीपिंग अस अवे फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड।
for some time. धन्यवाद नाइशा माता जी, सब राधा रानी की कृपा है जी। हाँ, तो चलो, रचना माता जी, नीतू माता जी और जानवी माता जी, आप तीनों मुझे मैसेज करिए नंबर से, हम आपको ऐड करते हैं। आइए अब राधा गोकुलानंद के दर्शन कर लेते हैं जल्दी से। ठाकुर के हनुमान जन्मोत्सव का आज बहुत बड़ा उत्सव है। आज के दिन ठाकुर का भी दर्शन कर लेते हैं, राधा गोकुलानंद का, और आज हम कथा को यहाँ पर विराम करते हैं। तो आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ हमें, आपको, हम सबको पितामह भीष्म की ये वाली प्रार्थना में बड़ा आनंद आया होगा। जब हम कुंती महारानी की सुनेंगे तो और आनंद आएगा। कुंती महारानी की प्रार्थना को सुनने के बाद, कुंती महारानी की प्रार्थना को सुनने के बाद हमें दुखों से बड़ा प्यार हो जाएगा, तकलीफों से बड़ा प्यार हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो प्रार्थना, कुंती महारानी जो पांचों पांडवों की जो माता माँ है, कुंती महारानी की प्रार्थना सुनने के बाद जब भी कष्ट, पीड़ा, तकलीफें आएंगी, उससे हमें प्यार हो जाएगा, गारंटी। माता जी भागवतम कथा कहीं करोगे तो बताना जरूर, मंजुला माता जी। जहां पर भागवत कथा, हम एक बार जब हम भारत आएंगे मंजुला माता जी, तो हमारे कुछ भक्त परिवार हैं जो भागवत का आयोजन कराने वाले हैं। तो जब भागवत की कथा जहां पर होगी, हम आपको अवश्य बताएंगे, प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी। और जो कथा करवाएंगे भी, वो भी बड़े प्रेमी भक्त हैं, बड़े प्रेमी भक्त हैं। तो एकदम आप जरूर पधारिएगा, हम आपको अवश्य बताएंगे। माता जी मैं दिल्ली में रहती हूँ, रचना जी दिल्ली में रहते हैं। रचना जी धन्यवाद, आप दिल्ली से जुड़े हैं, वृंदावन आपके बड़ा करीब है, दिल्ली से जुड़े हैं, कृपा धन्यवाद, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है प्यारी। और राधा गोकुलानंद ग्रुप में भी ऐड हो जाइए। रचना जी आप मुझे मैसेज कर लो। और बस राधा गोकुलानंद के दर्शन कर लेते हैं, हमारे प्यारे ठाकुर। जय हो। तो ठाकुर जी अब आ जाएं जल्दी से, तो तब तक हम गाते हैं भजन ठाकुर को बुलाने के लिए। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। राधा गोकुलानंद के भी दर्शन करने हैं। जय हो। बस गोकुला आ गए हैं, सभी प्रेम से गाइए। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। राधे राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। राधे राधे, जय जय राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। जय हो, जय हो, जय हो। राधा गोकुलानंद, आपका हृदय से धन्यवाद हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखने के लिए। अब गोकुलानंद के भी दर्शन हम हमेशा करते रहेंगे कथा के बाद। आप सभी भक्तों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज हम कथा यहीं पर ही विराम करते हैं, और अब हम मिलेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा। कल को छोड़कर, कल कथा हम नहीं कर रहे हैं, या तो फ्राइडे या तो सैटरडे, इन दोनों में से कोई एक दिन हम मिलेंगे, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के साथ और पितामह भीष्म की प्रार्थनाओं के साथ। पितामह भीष्म की प्रार्थना जो आज हमने श्रवण करी, मैं प्रार्थना करती हूँ हम और आप उसको हृदय में और चित्त में बिठाने का प्रयास करेंगे। सैटरडे करना दी। ओके प्यारी, आपने कहा सैटरडे, तो हम सैटरडे करेंगे, ठीक है। तो हम चलो अभी ही बता देते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यूके का सिस्टम ऐसा है कि जब छुट्टियां होती हैं तब उत्सवों को मनाया जाता है। तो ये वीकेंड पे रामनवमी उत्सव मनाने के लिए एक स्थान पर जा रहे हैं, गोकुला बलराम भी साथ में चलेंगे। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि फ्राइडे कर रहे हैं कि सैटरडे, ज्यादातर फ्राइडे ही करेंगे क्योंकि वीकेंड पर वहां जाना है। तो फिर भी आगे की इंफॉर्मेशन राधा गोकुलानंद ग्रुप में आ जाएगी। दी ओके।
रेखा जी कह रही हैं ये नंबर राधा गोकुलानंद ग्रुप में ऐड करिए। रेखा जी प्लीज मुझे मैसेज करिए मेरी प्यारी। रेखा जी आपका भी वेट कर रही हूँ मैं। गीता मैम ने, गीता तलरेजा, आप ग्रुप में देखिए मेरा नंबर, मेरा नंबर भेजा है, आप इस पे मैसेज करिए। ओके, चलिए मेरे साथ सभी हाथ उठाते हुए प्रेम से कहिए राधा गोकुलानंद का दर्शन करते हुए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम भक्त पितामह भीष्म की जय, श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय, श्री हनुमान जन्मोत्सव महोत्सव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, आज के आनंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री राधे।